जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का विषय यह है कि अगर आपको भी यह 5 संकेत दिखते हैं, ठीक है, तो आपकी जो पुकार है वह माँ भगवती ने स्वीकार कर ली है। आपकी जो अरदास है वह माँ ने स्वीकार कर ली है। देखिए, माँ का हर एक स्वरूप अपने आप में निराला है। चाहे आप जिस भी रूप में माँ को पूजते हो, आपको उसी प्रतिरूप में माँ के दर्शन होने लगते हैं। उसी रूप में माँ आप पर कृपा करने लगती है। चाहे आप माँ को माँ दुर्गा के रूप में पूजते हो या माँ काली के रूप में पूजते हो, चाहे आप माँ को बगलामुखी के रूप में पूजते हो, चाहे कामाख्या के रूप में पूजते हो या वैष्णो के रूप में पूजते हो, जिस भी आप रूप में पूजेंगे माँ आपको उसी रूप में दर्शन देगी। ठीक है, क्योंकि सब जो है वह एक ही शक्ति है, केवल इनके जो रूप हैं वह भी भिन्न हैं, अलग अलग है। माँ के अनेकों शक्तिपीठ हैं। हर शक्तिपीठ में एक भैरव द्वारपाल के रूप में रक्षा कर रहे हैं और बालाजी तो माँ की अगवानी करते हैं, माँ के आगे आगे चलते हैं, झंडा लेकर माँ के आगे चलते हैं, ताकि जो भी अरदास माँ को आप लगा रहे हैं, ठीक है, या पुकार आप करते हैं, तो उसको लांगुर वीर हनुमान जी सबसे पहले सुनते हैं। तब वह स्वयं उस पुकार को, उस अरदास को माँ तक पहुँचाते हैं। तो जब भी आप माँ को पुकारते हैं तो माँ आपकी हर एक पुकार को ध्यान से ज़रूर सुनती है। माँ काली तो इतनी करुणामयी है हमारी माँ काली, और इतनी दयालु, इतनी ममतामयी है कि जब भी आप माँ को माँ काली कह के पुकारते हैं तो उसका तत्काल प्रभाव आपको अपने आसपास, अपने अंदर देखने को मिलता है और माँ आपकी हर समस्या का निदान स्वयं आकर करती है। तो चलिए जानते हैं वह कौन से संकेत हैं जिनसे आप यह जान सकते हैं कि माँ भगवती जो है, माँ काली जो है, वह आपकी पुकार सुन रही हैं, आपकी विनतियों को सुन रही हैं और बहुत जल्दी आपके जीवन से जो आपके दुख हैं वह कटने वाले हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला संकेत होता है वह होता है कि आप जब भी ध्यान में बैठते हैं माँ काली के सामने, माँ काली की मूर्ति के सामने, ठीक है, जब भी आप ध्यान लगाते हैं माँ के सामने, जब आप थोड़ी सी गहराई में चले जाते हैं तो आपको शंख की ध्वनि सुनाई देती है, घंटे की ध्वनि सुनाई देती है, आपको कभी कभी ढोलक की भी ध्वनि सुनाई देगी, या आपको ऐसा लगेगा कि आपके आसपास कहीं जागरण हो रहा है, भजनों की जो गूंज है वह आपके कानों में आ रही है, कहीं कीर्तन सत्संग हो रहा है। तो कई बार तो आपको घर में ही ऐसा महसूस होगा जैसे पैरों की धमक, यानी कि ऐसा आपको लगेगा कि कोई चल रहा है आपके आसपास, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि कोई भारी पैरों से आपके पास से जस्ट अभी ही गुजरा है, आपको ऐसा लगता है। कई बार आप, ठीक है, अचानक से कई बार आपको लगेगा कि कोई आया है एकदम आपके पास। तो ये क्या है? कोई लोग समझ नहीं पाते उस चीज़ को, तो वह ये समझते हैं कि यह केवल हमारा एक भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर देखिए, यह आपका भ्रम नहीं होता है। अगर आप माँ काली की सेवा कर रहे हैं और आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो माता काली आपके पास ही हैं, माँ की असीम कृपा आप पर है, ठीक है, माँ आपकी विनतियों को स्वीकार कर रही हैं। कभी कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि जैसे पायल की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, ठीक है, और यह एक रहस्यमय तरीके से सुनाई देती है, केवल आपको ही सुनाई देगी और किसी को भी सुनाई नहीं देगी। तो यह बहुत ही शुभ संकेत है, ठीक है, ये बहुत ही शुभ संकेत है। यह सब ये ध्यान के दौरान आपके साथ होता है, तो इसका मतलब यही है कि माँ की कृपा दृष्टि जो है वह आप पर है। माँ ने आपकी पुकार जो है वह सुन ली है, आपकी जो अरदास है उसको स्वीकार कर ली है। दूसरा जो संकेत होता है वह होता है कि यदि आप सपने में माँ काली या माँ दुर्गा को कन्या के रूप में देख रहे हैं या किसी स्त्री के रूप में देख रहे हैं, उनसे आप बात कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को अगर आप बात करते हुए देख रहे हैं, अगर यह नवरात्रि
में अगर आपको ये दिखाई दे रहे हैं तो यह बहुत शुभ संकेत है। कई बार आपको ऐसा लगेगा, सपने में ऐसा दिखेगा कि आपने कन्याओं को अपने घर बुलाया है, बहुत सारी कन्या आपके घर में आई हैं, आप उनको जिमा रहे हो, आप उनको भोग प्रसाद खिला रहे हो, आप चुनरी में नारियल लपेट के कन्याओं को दे रहे हो या कन्याएं आपको दे रही हैं, तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। आप उनके पैर छू रहे हैं, आप उनको कुछ भेंट उपहार दे रहे हैं कन्याओं को, तो यह सब बहुत ही शुभ संकेत है। ये सारे संकेत यही दर्शाते हैं कि माँ की जो कृपा दृष्टि है वह आप पर हो गई है और माँ जो आपकी पुकार है उसको सुन रही है। अगला जो संकेत है वह है कि आपको सपने में हनुमान जी के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे या भैरव बाबा के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। तो यह भी उनकी कृपा का ही संकेत है, क्योंकि जब भी आप माँ की पूजा करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जो कृपा दृष्टि पड़ती है वह हनुमान जी की और भैरव बाबा की ही पड़ती है। कभी कभी आप पूजा कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो सामने प्रतिमा रखी गई है माँ की, उसके हाव भाव बदल रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कभी कि माँ के केश लहरा रहे हैं, माँ मंद मंद मुस्कुरा रही है, माँ आपसे कुछ कहना चाहती है। आपको ऐसा लगेगा माँ को देख के कि जैसे माँ अभी इस विग्रह से बाहर आएगी और हमको गले लगा लेगी। मतलब एकदम प्रेम वाला भाव उस समय उत्पन्न हो जाता है और माँ भी आपको ऐसा लगेगा जैसे एक ममतामयी स्वरूप में माँ भी आपको निहारे, जैसे एक माँ अपने बच्चे को निहारती है। ठीक है, आपको ऐसा भी लगेगा जैसे माँ आपसे कुछ कहना चाहती है, कुछ समझाना चाहती है आपको। तो आप उनसे जुड़े, आप उनसे बात कर, क्योंकि माँ भी बात करती है। कैसे करती है? माँ का अपना एक तरीका होता है, संकेतों के माध्यम से माँ बात करती है। ठीक है, यह भी होता है, माँ का ध्यान करके भी होता है और दिव्य दृष्टि से भी आप बात कर सकते हो, भाव दृष्टि से भी आप बात कर सकते हो। ठीक है, आपको मुस्कुराता हुए दिखाई देंगी कभी कभी माँ। तो यह सारे संकेत यही दर्शाते हैं कि जो माँ काली है, जिस भी स्वरूप में आप माँ की पूजा कर रहे हैं, माँ की कृपा दृष्टि आप पर पड़ गई है और माँ आपसे बेहद प्रसन्न है। माँ आपकी जो पूजा है, जिस भी आप पद्धति से माँ की पूजा कर रहे हैं, माँ उसको स्वीकार कर रही है। अगला जो संकेत आपको दिखाई देगा स्वप्न के माध्यम से वह है कि आपको स्वप्न में मंदिर दिखाई देंगे, पुराने पुराने प्राचीन मंदिर आपको दिखाई देंगे। ऐसे ऐसे मंदिर दिखाई देंगे जिनका आपको नाम भी नहीं पता होगा। तो यह सारे संकेत भी यही दर्शाते हैं कि माँ की जो कृपा दृष्टि है वह आप पर पड़ गई है। आपको ऐसा लगेगा कभी कि आप उस मंदिर में गए हैं, आप वहाँ पे पूजा आरती कर रहे हैं, आप दीपक जला रहे हैं माँ के नाम की, आप माँ को श्रृंगार कर रहे हैं, आप माँ को फूलों की माला पहना रहे हैं। आपको स्वप्न में ऐसा दिखाई देगा कि आप माँ के चरणों की सेवा कर रहे हैं, माँ को इत्र लगा रहे हैं, माँ को श्रृंगार कर रहे हैं। तो ये सारे संकेत भी, और ये सारे मंदिर जो हैं वह आपको ऐसे ऐसे मंदिर भी स्वप्न में दिखाई देंगे जिसका ना आप कभी गए हैं, जिस मंदिर में, जिस विग्रह को आपने कभी देखा नहीं है, जिस मंदिर का आपने नाम नहीं सुना। माँ के प्राचीन से प्राचीन मंदिर आपको स्वप्न के माध्यम से दिखाई देंगे। तो यह सभी संकेत यही दर्शाते हैं कि माँ की जो कृपा दृष्टि है वह आप पर पड़ गई है। माँ आपकी पुकार सुन रही है, आपकी जो भी मनोकामना है माँ से वह माँ अवश्य ही पूरा करेंगी, क्योंकि माँ आपकी पुकार को बहुत ध्यान से सुन रही है और माँ हर पल आपके साथ है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसके साथ माँ भगवती है फिर उसका इस संसार में कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस अवश्य करें और ऑल पर सेट कर दें, ताकि जो भी नई जानकारी हम अपने चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं माँ भगवती और बाबा भोलेनाथ से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ की कृपा दृष्टि, बाबा की कृपा दृष्टि आप सभी पर हमेशा बनी रहे, आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय महाकाल, जय भवानी।